जैसे ये बेटी यहाँ इतने दिन से चुपचाप बैठी थी, इसने जिक्र किया तो आगे बात आई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आसपास उठते ही नहीं हैं। 3 बेटियां हैं, कहाँ जाएंगी? बेटी के 2 ठिकाने होते हैं, एक सासरा दूजा पीर, इसका तो कोई भी कौन है। तो राम जी सारे छोटे बड़े बाढ़ भाई ने का किताई है और आज फिर पहुंच रहे हैं हम इस बेबे के घर, डेजी के घर। और यहाँ पे आज डेजी के घर पे आए जब मारे थे पहले ही कुछ वैसा बुराई नहीं थी, ये कौन क्या है कैसे क्या है सारा परिचय ले होंगे, कैसे यहाँ पर आना हुआ, इनके घर परिवार के हैं या गांव के हैं कैसे हैं हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन पूछेंगे सारी बात जब लग जाएगा। तो ये है सबसे पहले तो अमित बात करने हैं। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए सर। मैं संदीप शिकारा हूँ जी और देव कॉलोनी से हूँ मैं, रोहतक से। और निर्मल पन्नू जी ने बताया इनकी नॉन है ये लड़की, इसके साथ कोई समस्या है, इनके साथ मैं आया हुआ हूँ। और ये लड़की 5 साल से अपने मम्मी पापा के पास रह रही है, छोटी छोटी 2 गुड़ियां हैं इसके साथ, जिसके साथ इसकी शादी की थी। मम्मी पापा 5 साल से विदेश चला गया है और इनको अपने घर में छोड़ के गया था, पीछे किसी झगड़े से के कारण इसको वहां से निकलना पड़ा और अपने माँ बाप के साथ रह रही है। छोटी छोटी 2 लड़कियां हैं और उनका पालन पोषण करना, उनको पढ़ाना, इसको बहुत आज समस्या जो मैंने देखा है आई हुई है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ निनाना गांव के लोगों से और इसके परिवार वालों से भी अगर मिल बैठ के पंचायत करके इस बच्ची का भविष्य और इसकी बच्चियों का भविष्य, दोनों का भविष्य के बारे में सोचें और जल्द से जल्द इनका समाधान करके ये जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो दूसरों की तरफ देखती रहती है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और इनका खर्चा एक नाना नानी दे रहे हैं, इन्हें नाना गांव की पंचायत ने कम से कम बैठ के इस लड़की का सुलह करवाना चाहिए और इसकी प्रॉपर्टी, इसका हिस्सा, इसका महीने का खर्च देना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि निदाना गांव की पंचायत इस पर ध्यान देगी, इस लड़की का घर बसाएगी, इसका हक दिलवाएगी। यही है। चलो जी, धन्यवाद। और एक चीज आजकल बहुत सारी हम देखा लग रहे हैं, सबसे पहले इनके हम जानते भी हैं, पहली बार नियाज दूसरी बार मुलाकात हो रही है दलाल साहब। दलाल साहब नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए दर्शक। दलाल साहब, मैं ईश्वर सिंह दलाल, गांव मेरा अजायब है जी और अब हाल में सेक्टर 2 रोहतक में रहता हूँ। और निर्मल पन्नू और हम दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। तो निर्मल पन्नू जी ने मेरे को ये बताया कि भाई ये लड़की हमारी नॉन है, इसके साथ ऐसे ऐसे ज्यादती हो रही है। तो हम पहले भी एक दिन आए थे, आज भी आए हैं और हमें ये पता चला कि भाई इस लड़की का घरवाला जो है बाहर गया तो वो इससे बात नहीं करता और इनके ससुराल में जो इसकी ननद जो है वो अपना घर पर कब्जा करे बैठे हैं। हमारा तो ये निंदाना गाँव की पंचायत से ये अनुरोध है कि भाई इस लड़की को न्याय दिलाया जाए और इसके साथ 2 छोटी छोटी बेटी है उनको भी न्याय दिलाया जाए। इसको अपना रहने के लिए जो प्रेमनगर में इनका घर है वहाँ इसको अपना हक दिलाया जाए और जो ननद है वो अपने जो शादीशुदा है उनका यहाँ दखल है वो नहीं होना चाहिए, इसी का वह हक बनता है। तो इसमें हम एक समाज के तौर पर हम भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं और हमारी प्रार्थना है कि टोली गाँव की भी पंचायत या निंदाना की भी दोनों मिल बैठ कर इस मामले को सुलझाने का जो है अपना प्रयास किया जाए, इनकी जिंदगी जो है सुरक्षित की जाए, ये हमारा अनुरोध है। बहुत बढ़िया बात है दलाल साहब। दलाल साहब चिकार साहब ने संदेश एक दिया, देखो वैसी सी बात, इसमें कोई भी होया बाण बेटी 36 जात बिरादरी की, हमारे बड़ी बुढ़ी करते बाण बेटी 36 जात बिरादरी की एक कितने शहर में जाया करते, जब किसी भी जात बिरादरी की बाण बेटी मिल जाती उड़े 10 रुपये देकर सरपात जरूर दरिया करते, ये वो कल्चर नहीं रहे हैं, शायद बहुत कम देखने मिले हैं। तो 36 जात बिरादरी की बेटी एक, और जब बेटी एक करता है बेघर हो रही है और उसी के लिए एक नहीं 2 बेटी और हो रही है, ये समाज ने ना टाइम आ रहा है फैसला लेना पड़ेगा। कम तक हम बेटिया का भविष्य सुनिश्चित नहीं करें कि वो आसरा, और जब ना रहे सासरा और ना रहे पीर तो किसका आसरा, तो कितने आसरा हो बेटी का, कहीं तो ऐसा आसरा होना चाहिए जिसमें वो अपना घर कह सके। अभी मान लिया माँ बाप बैठे हैं, इतनी बेटी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भाई भी कहने लग जाए अपने घर आ जा बेबे, अपने घर किसके घर आ जा, उस घर जिस घर पहले ननद बैठी है। तो केस मेरे पे करते रहो, उस बात का फर्क नहीं पड़ता, केस सुनते रहेंगे, किस नाम देख लेंगे, लेकिन एक जब सवाल 3 बेटे की जिंदगी का हो तो फिर उन बातों में हम नहीं बोलते। तो ये एक बेंजी और आ रही, क्या नाम है जी आपका? मैं हूँ मीनू सिंह, सोशल वर्कर हूँ रोहतक से और डेजी बहन मेरी जानकार है निर्मल पन्नू आंटी के थ्रू। तो महिलाओं के हक की जहाँ भी बात होती है वहां मुझे लगता है कि जैसे मेरी खुद की बात चल रही हो। यहाँ 3 बच्चियों की जिंदगी का सवाल है, तो मैं जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं पहले तो उनको ये कहती हूँ कि भाई आपने यहाँ धरातल पर आकर इस गुड़िया के लिए खड़े हुए, भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहन आपका भी, कि भाई ऐसे बहुत सारे केस हमारे आसपास घरों में ही हैं जो जहां आवाज उठती ही नहीं। जैसे ये बेटी
यहाँ इतने दिन से चुपचाप बैठी थी, इसने जिक्र किया तो आगे बात आई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आसपास उठते ही नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ बहन, अगर जिसमें हिम्मत है उठने की, हम साथ खड़े हैं कहीं भी। समाज में जिसमें इंसानियत बाकी होगी वो तो साथ खड़ा हो जाएगा, जिससे हम साथ आके खड़े होंगे। और ये नहीं कि हम सिर्फ साथ आके खड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो साथ देना चाह रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कह रही हूँ, इस गुड़िया का घर बस जाए। 3 बेटियां हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो बचाओ इस बेटी को, धरातल पर आकर इस पर काम करो। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, बैठ के बात करने से, उसको समझाने से उस मामले को सॉर्ट आउट। केस तो क्या पता कितने सालों तक चलता रहेगा। हम जब एकजुट होकर उनको प्रेशराइज करेंगे, भाई मैं तो अमलजीत तेरे को भी कह रही हूँ, 3 जिंदगियों का सवाल है भाई, बसा ले अपने घर में। वहां बैठ कर क्या करेगा? पिछले दिन ये तेरे को रोटी देंगे, इन्होंने ना सोचिए कि तू किसी तरह जुट जाएगा या कुछ भी। कोई संभालने वाला वहां नहीं आएगा भाई, अकेला रहेगा। मैं आज कह रही हूँ, तेरी बहन बन के कह रही हूँ, अपना घर बसा ले। 3 बच्चियों की जिंदगी का सवाल है और समाज से यही है जी, इस गुड़िया का साथ दो। और आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं इस तरह की, वहां एक आवाज लगा के तो देखो, हम सब साथ खड़े हैं, सिर्फ कहने की जरूरत है। और इस गुड़िया का साथ दो जी, मैं तो यही कह रही हूँ आपसे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बात अब एक जो कॉमन फैक्टर लेकर गया वो क्या है, बार बार नाम सुनाया जावा है, आंटी निर्मल पन्नू। तो जितने भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, सब आंटी से जुड़े हुए हैं। अब आंटी इस परिवार से कैसे जुड़ी हुई है, मतलब रिश्तेदारी है या वैसे ही दुख सुनकर आई है, क्योंकि खुद हम भी निर्मल आंटी ने बुलाए हैं, निर्मल पन्नू आंटी ने, कि बेटा ऐसे ऐसे बाढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बात हो रही है, 5 साल से बेटी घर पर बैठी है और कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो आज उन तो और बात करेंगे। तो आंटी जी सबसे पहले राम राम। जिम्मेदार मीडिया देखने वाले सभी बहन भाइयों या सभी को मेरी राम राम। मैं निर्मल पन्नू, मेरा गांव बधाना है और ये डेजी है, ये मेरी भतीजी की बेटी है। हम बधाने गांव में मिले थे, तो मेरी भतीजी ने मेरे को बताया कि बुआ ऐसे ऐसे बात होगी, माँ कोई दिक्कत नहीं, हम साथ खड़े हैं। और मैं फिर इनसे मिली, सबसे, दलाल साहब से, छकारा साहब से, मीनू से। मगर नीनू छोरी बहुत दुखी, साथ दो। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे कहने से ये यहाँ पहुंचे हैं। और बेटी को न्याय दिलवाओ, सभी सुनने वाले, देखने वाले, क्योंकि 3 बेटियां हैं, कहाँ जाएंगी? बेटी के 2 ठिकाने होते हैं, एक सासरा दूजा पीर, इसका तो कोई भी कौन है। माँ बाप हैं, इतना पीर में है, फिर कहाँ जाएगी लड़की? और मैं तो इसके ससुराल वालों से, निंदाने गांव वालों से, पंचायत से और रिटोली वालों से, पंचायत से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बेटी का घर बसवाओ, साथ दो इसका। धन्यवाद। तो जी सारी कुल मिलाकर बात ये थी, सारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, बढ़िया औहदेदार व्यक्ति हैं, एक अच्छे, हम ये कहें कि समाज में बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा रखने वाले छिकारा साहब, दलाल साहब खुद आए हैं। और खुद आकर उन्होंने ये भी यही अपना यकीन और भरोसा दिखाया है कि देखिए पंचायत से बढ़कर कुछ नहीं है। जहाँ 5 पंच बैठ गए वहां परमेश्वर बैठ गया। तो जो इन भी सिर्फ निंदाना गाँव और रिटोली गाँव की पंचायत के ऊपर ये बात कही है कि बेटी दोनों गाँवों की है, एक गांव की 1 बेटी है और एक गांव की 2 बेटी है। 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने लग रही है। दोनों गांव बैठ के और इस बात को जरूर संज्ञान में लेंगे और जरूर इस बात का शायद से एक बढ़िया निपटारा करवाओगे, जो कि जितने भी ये गणमान्य व्यक्ति जुड़ रहे हैं, इनका सबका एक ही कहना है कि जो ग्राम पंचायतें कर सकती हैं वो आज भी कोर्टों के बस की बात नहीं है। चिकारा साहब, एक चीज तो हमने पहले भी सुनी है, मान लिया एक आधी बात पंचायती कर लिया, जो आप जिसे दलाल साहब जिसे आदमी रहे थे, पहले हम दिखा रहे थे छोटे छोटे हो जाते, जब पंचायत में बड़े बड़े फैसले हो जाते, गणे नहीं तो पंचायत 3-4 घंटे में, जिनके आज कोर्ट में लगभग 4-5 साल हो जाए केस चलते 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 चलते। तो वो क्या लग है, पंचायत का सत्र गिर गया। फिर अब पंचायत का सत्र नहीं गिरा, समय ऐसा आ गया है कि पंचायत में बातें रखी जाती हैं और आजकल के जो बच्चे हैं ना, बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे। बुजुर्ग सम्मान ना होने के कारण पीछे हटने शुरू हो गए। तो इसका मतलब मेरा कारण ये रहा है, सबसे पहले गिरावट संस्कार में आई है, जब पंचायत का सत्र गिरा है। आपको अपने बच्चों को कहने से डर लगता है, तो बाहर वाले दूसरों को बच्चे कहने से डबल डरते हैं। अब भैया अपने माँ बाप की नहीं मान रहा तो कहे थारी नहीं मान रहे। पंचायत में बेइज्जती महसूस होने लगी, लोग इसलिए पीछे हटने लगे। सत्र गिरता जा रहा है। आजकल के बच्चे समाज की और पुरानी जो कुरीतियां थी हमारी, उनको भूलते जा रहे हैं, मान सम्मान नहीं कर रहे बड़ों का। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये घर ऐसे टूटते रहेंगे और ये समाज बिखर जाएगा। समय रहते बड़े बुजुर्ग जो बचे हुए हैं आज गांव में, उन लोगों ने आगे आना चाहिए। इस बुराई को मिटाने के लिए सब इकट्ठे होकर आगे आएंगे। नए बच्चों पर प्रेशर बनाना पड़ेगा, पुराना ताना बाना दोबारा आएगा तो समाज में अमन चैन होगा। नहीं तो ऐसे ही कोर्ट कचहरी में 70% बच्चे घूम रहे हैं,
क्यों घूम रहे हैं कि उनके बड़े आगे नहीं आ रहे। सब ये सोचते हैं आगे तेरा क्या मुझे क्या, इस बात पे आगे इस बात को छोड़ना पड़ेगा। ईगो नहीं छूट पा रही है। ये को नहीं छूट पा रही, घमंड सबको ले बैठा है, घर में कुछ नहीं है, ईगो के अलावा किसी घर में कुछ नहीं बचा। भाई बहन की बोलचाल नहीं है, बुआ भतीजे की बोलचाल नहीं है, मियाँ बीबी की बोलचाल नहीं है, तीसरे पाने में उठ बैठ के बात करते हैं, सगे भाई से बोलते नहीं है। ये सतर गिरता जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। नया साल है, मैं तो ये कहता हूँ इन बच्चों के भविष्य के लिए ईगो छोड़ दो और जिसका जो हक है उसको दे दो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है चिकारा साहब। दलाल साहब क्या लग है जो फिलहाल का जो मामला है डेजी का, हम अटके मेरे इस पर आ जाए हैं, तो क्या लग है आपने निंदाना गांव की पंचायत इस मामले में पूरी सक्रियता के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा कर सोल्व कर पाओगी? क्या लगा आपने पंचायत की रह रहे रुतबे पहले वाले? मुझे ऐसी बात तो नहीं है कि भाई बिल्कुल खत्म हो गया हो, खत्म नहीं, आदमी अब भी हैं, लेकिन यही है कि आदमी में आजकल थोड़ी स्वार्थ की भावना ज्यादा आ रही है। आदमी सच्चाई बोलने के बजाय जो है ये देखता है कि तेरा अपना बेनिफिट कहाँ है। तो आदमी जो सही वसूल के हैं वो अब भी हैं, और इस बेटी के दर्द को सुन के और छोटी बच्चियों को सुन के मुझे पूरी उम्मीद है जिसके आदमी के अंदर जमीर है वो जरूर आगे आएगा और पंचायती स्तर पर इस चीज को निंदाना गांव जो है पूरा प्रयास करने की कोशिश करेगा और ये हल निकल भी आएगा। अब यही मामला है कि भाई संस्कार खत्म हो गए, जो युवा पीढ़ी है वो अपना हित देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि अत्याचार अन्याय कहाँ हो रहा है, वो सिर्फ संस्कार भूल के वो अपने चलाने की कोशिश करते हैं, बुजुर्ग इसमें पीछे हटते जाए। लेकिन इस मामले को देख के हमें पूरा विश्वास है कि निंदाना गांव जो है इस मामले पर पूरा सक्रिय होकर अपना सहयोग देके बेटियों में घर बसाने का प्रयास करेगा। आदमियों में भी जमीर जिंदा, ऐसी बात नहीं कोई खत्म हो गई हो, ऐसा हम नहीं मान सकते। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बार हम ना हमें जो डेजी के पिताजी हैं उन तो एक दो सवाल पूछेंगे, फिर इस बात में विराम देंगे। तो जी सब तो पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या लग है ये भी जो मामला उठ रहा है, इस मामले में निंदाना की पंचायत आपने पहले ही बताया है गई है, तो क्या लग गई फिर दोबारा इकट्ठे हो पाओगे? आप क्या कहना चाहोगे निंदाना की पंचायत पे? निंदाना इनका परिवार इनको छोड़ के और निंदाना की पंचायत, निंदाना का सरपंच सभी बहुत जेंटल आदमी हैं, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी हैं। वे दोबारा इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे भी होंगे और वे अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो आप क्या कहना चाहो सरपंच दोबारा पंचायत करना चाहोगे निंदानी में? मैं दोबारा निंदाना गांव से, निंदाना के सरपंच से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपके गांव में ब्याही थी और तो इन दोनों बच्चियों को अरेज की मेरी बेटी डेजी को बचने का बंदोबस्त करवाएं। चलो जी, ये भी हम एक बार निंदाने की पंचायत का इंतजार कर रहे हैं, या तो सरपंच साहब खुद एक दो बेटियां का दर्द समझ के हमारे नंबर पर या प्रकाश जी से कांटेक्ट करके एक बार दोबारा पंचायत रखवाओगे। नहीं रखवाओगे तो हम उनके दरवाजे पर जाकर फिर दोबारा से टाइम मांगेंगे, आगे एक बार पंचायत का आयोजन जरूर हो। और उस अगली अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।